हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट आपके लिए क्या है। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करने जा रहे हैं, सभी के लिए है ये रीडिंग। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो बातें रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए पर्सनली चार्जेबल होती है। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टैरो रीडिंग हम करने जा रहे हैं, तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम मनी मन दोहराइए, जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं, या फिर जो भी व्यक्ति आपके जहन में, चलिए देखते हैं वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, नंबर 9 फिनिक्स। ओके, बोयाग, विलन, मॉर्निंग, ओके, एक्सपेक्टेशंस। Okay, so we have a witches energy, potions, library, lioness. Okay, बॉटम का कार्ड है प्रोटेस्ट का। सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर्स आए हैं मैं आपको बता दूँ, ये नंबर आपके लिए मे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए नंबर 22, नंबर 24, नंबर 12 ये और 13, ये नंबर काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। 9, 34, 38, 40, 28 ये नंबर पे व्यूअर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी 2 सेकेंड। ओके व्यूअर्स, देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस होंगे, तो आपसे जो रेजोनेट आप वो रखें, बाकी को इग्नोर कर रहा है। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन रहे हो अपनी लाइफ में, मे बी इन द पास्ट हो, अभी नहीं हो, लेकिन आपका जो कैरेक्टर सा नज़र आ रहा है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंड पर्सन हो सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और टॉकटेटिव। ठीक है, और ऐसा जैसे होता है ना कि मतलब हो सकता है कि आप बहुत इजीली फ्रेंड बना लेते हो, बहुत इजीली लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है लोगों को आपसे जुड़ने में, आपसे कनेक्ट होने में। आप ओवर मतलब कुछ अगर किसी को अपना मान लेते हो तो ओवर किसी के लिए कर देते हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, ओपन माइंडेड और ओपन तरह का है कि आप हिजकते नहीं हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, झिझकते हैं किसी से कम्युनिकेट करने में या किसी अननोन पर्सन से मतलब जुड़ने में, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन आपका जो हो सकता है फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा हो, आपके अपोजिट सेक्स के जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स कहें कि आपका जो दायरा हो सकता है सोशल सर्कल, वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक इसी तरह के पर्सन, आपके पर्सन आपको समझते रहे हैं और उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टी टाइप के नेचर के पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट ऐसा नज़र आ रहा है। देखो मैं अभी और भी चीज़ें बताऊंगी आपको, अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट नहीं हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपको ज़बरदस्ती पुश कर रही हूँ कि आप इन चीज़ों को समझो, लेकिन जो एनर्जी मिल रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, तो आपका जो नेचर है वो काफ़ी ओपन माइंडेड और काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी है, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे टच करके यार और भाई क्या हाल है इस तरह से बात कर लेते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से आपके पर्सन ने भी हो सकता है आपको नोटिस किया हो, या फिर कुछ ऐसा फील किया आपके पर्सन ने, उनको लगा कि आपका नेचर काफ़ी फ्लर्टी है। ठीक है, और आप अगर उनसे इतनी इजीली कनेक्ट हो गए हो, तो मे बी आपके आपके और भी फ्रेंड्स होंगे जिनसे आप इजीली कनेक्ट हो जाते हो। उनको यानी ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़े आपके पर्सन को आपको अपना बनाने में, या फिर आपसे जुड़ने में, या फिर हो सकता है आपको जैसे उन्होंने प्रपोज किया हो लव वगैरह के लिए, आपने बहुत ईजिली कनेक्ट कर लिया हो, उसको एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने अपने लाइफ में अपने पास्ट के बारे में बताया हो कि मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी थी, मेरे सर्कल ऐसा है, मेरे दोस्त इतने हैं, समथिंग लाइक, या फिर आपका कोई अफेयर हो इन द
पास्ट इस पर्सन के आने से पहले, बट ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने कुछ रिवील किया अपने पास्ट के बारे में, और आपके पर्सन ने फिर उसको क्या करा, उसको क्यूरियोसिटी के तहत मतलब जाके उसको और ज़्यादा आपको कुरेदा, आपको जानने की कोशिश की, आपके बारे में पूछने की कोशिश की, और आपने उन चीज़ों को उन पर विश्वास करके बताया भी कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसे फ्रेंड थे, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड थी, या फिर मेरी लाइफ ऐसी थी, ठीक है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन के माइंड में जो आपकी इमेज है ना वो कहीं ना कहीं ख़राब हुई, ठीक है। उनको लगा कि यार ये पर्सन ना वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, उनकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं डिफरेंट हुई आपको लेके। उनको लगा कि यार नहीं, मैं एक लॉयल पर्सन चाहता हूँ, मैं किसी के लिए लॉयल हूँ समवेयर लाइक, ठीक है, या फिर मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी लॉयल ही हो, लेकिन मतलब ऐसा पार्टनर आपके पर्सन चाहते थे जो मतलब इतने ज़्यादा ओपन माइंड का ना हो, कंजर्वेटिव टाइप का हो, क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी अपने पार्टनर को लेके कि उनका जो पार्टनर हो ना वो भी मतलब सीमित हो, दायरे में रहने वाला हो। ये अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ही चाहते थे जो दायरा वाला हो, ठीक है, जो एक बाउंडेशन में रहे या फिर बंधा हुआ हो, जिससे जो ओपन माइंडेड नहीं हो, जस्ट लाइक अ घरेलू समथिंग टाइप का, या फिर वो उसी के लिए हो, उसी को ही प्यार करे, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। तो इन्होंने व्यूअर्स करा क्या ना, इन्होंने जो आपके प्यार की थी ना, जो वो वैल्यू को नहीं समझा आपके पर्सन ने। उनको लगा कि यार ये पर्सन मेरे टाइप का नहीं है, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे इसी वजह से हो सकता है कि ब्रेकअप भी किया है, और अपनी लाइफ में उनको कोई और पर्सन मिला उनको, तो वो उससे कनेक्ट हो गए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में कुछ मतलब कनेक्शन था भी, फिर भी आपके किसी से मतलब वहीं भी बातचीत वगैरह चल रही थी, और आपके पर्सन इन चीज़ों को नोटिस किया, दैट्स वाई इन्होंने आपके साथ में ब्रेकअप या सेपरेशन हो सकता है किया हो, ठीक है। ये फोर्सफुली किया हुआ सेपरेशन मुझे नजर आ रहा है। और व्यूवर्स यहाँ पे ये भी बोलूँगी कुछ लोग के लिए जो मुझे अनदर मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपके पर्सन इस समय आपके साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि दे आर स्टक इन अ सिचुएशन जहाँ पर आपके पर्सन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ में डील कर रहे हैं, किसी कोई कार्मिक पार्टनर है यहाँ पे, ठीक है, और ये उससे ओवर नहीं कर पा रहे हैं। ये पास्ट कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है बात है कि इनके लाइफ में या तो ये मैरिड पर्सन है, या इनके साथ में कोई ऐसा पर्सन जुड़ गया है जो इनके साथ में सही नहीं है, और ये इसे ओवरकम भी करना चाहते हैं, निकलना भी चाहते हैं बाहर, पर निकल नहीं पा रहे हैं राइट नाउ। और ये उसकी वजह से व्यूअर्स इन्होंने आपका जो कनेक्शन है ना वो एंड किया, ठीक है। क्यों एंड किया व्यूअर्स, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन बन गए जिन्होंने दूसरे की बातों को समझा, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे चैनल होती है वो ये एक तो ये उस कार्मिक पार्टनर से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे थे, आप इनसे मे भी शादी करना चाहते थे, इनसे कनेक्ट होना चाहते थे, इनका प्यार चाहते थे, बट आपके पर्सन ने वो आपको नहीं दे पाए क्योंकि आपके पर्सन अपने आप को इनकैपेबल फील कर रहे थे। दूसरा व्यूवर्स यहाँ पे एक और जो एनर्जी मिलती है वो ये कि आपके जो पर्सन है उन्होंने ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो दूसरे के हाथों की कठपुतली टाइप का है, ठीक है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि इंसान अपना माइंड यूज़ ही नहीं करता, जिसने जैसा बोल दिया, जिस लाइक नेव टाइप की एनर्जी, जो इंसान ना तो दुनियादारी जानता है, ना तो रिश्तों को निभाना जानता है, जो दूसरे की विजन से चलता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी ये पर्सन ऐसा जानते नहीं है, बट इनके माइंड में किसी ने अगर डाल दिया यार ये पर्सन गलत है, तो उनके दिमाग में बैठ गया ये पर्सन गलत है, उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया, उसको फील नहीं किया, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि नहीं तुम्हें इस तरह से नहीं जाना चाहिए, लोगों का कैरेक्टर बिहेवियर अच्छा नहीं है, या फिर ये कास्ट अच्छी नहीं है, ये लोग ऐसे होते हैं, समथिंग लाइक, है ना, या फिर लोग क्या कहेंगे, समथिंग लाइक, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इनके दिमाग में किसी ने सारी बातें डाली, फिर आपके पर्सन ने बस उस बात को सही मान के अपना ही कनेक्शन डिस्ट्रॉय कर लिया आपके साथ का, राइट। और यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन किसी के कहने पे गलत रास्ते पे चल दिए, अपनी लाइफ में इन्होंने गलत मंजिल को चुना है। इसीलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज स्टक इन ए बैड सिचुएशन, और ये कार्मिक सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, जहाँ पे या तो इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या किसी कार्मिक साइकिल से आपके पर्सन इस समय गुजर रहे हैं, जिससे इनको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये कार्मिक साइकिल व्यूअर्स पहली वाली एनर्जी से भी कनेक्ट होता है। अगर आपको जैसे मैंने बताया था आपके ऊपर शक करना, डाउट करना, तो इन्होंने आपको मतलब आपके लिए क्या सोचा था, आपके लिए एक्सपेक्टेशन कि मुझे पार्टनर मिले ना तो बिल्कुल एक ही पर्सन मिले जिसने सिर्फ मुझसे प्यार किया हो। अब ये ऐसे कनेक्शन में फंस गए हैं जहाँ पर इन्होंने चाहा था कुछ और था और उससे भी वर्स्ट मिला है, ठीक है। आपको लेके जैसा ये सोच रहे थे ये उससे भी वर्स्ट कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना जहाँ इंसान ज़्यादा छानता है उसे ज़्यादा किरकिरी निकलती है। तो बस वही एनर्जी गाइस यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ने जैसा आपको सोचा था इससे भी कहीं ज़्यादा मतलब डाउन में चले गए आपके पर्सन अपनी लाइफ में, और आज ही आपके पर्सन स्टक नज़र आ रहे हैं। और ये चाहते क्या हैं, ठीक है। आज व्यूअर्स आपके पर्सन की जो एनर्जी वो ये है कि ये इस सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हैं,
ओवरकम डेफिनेटली करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ जैसे इस व्यक्ति की लाइफ में इनको अवेकनिंग हो रही है, इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इनके लिए कौन सही है और कौन गलत है, ये क्या समझ रहे थे, ये क्या नहीं समझ रहे थे। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिली और वो यही रिप्रेजेंट करती है कि इनके, कहते हैं ना, जैसी संगत इंसान की वैसी रंगत होती है। तो जैसे लोगों के बीच में ये रहे हैं वैसे इनके अंदर एनर्जी आती गई, वैसे ये दिमाग अपना चलाते गए। लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे इनको चीज़ें समझ में आने लगी इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक मेच्योरिटी को यहाँ पे मैं रीस्टार्ट होता हुआ देख रही हूँ। दैट्स वाई दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन, मतलब अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी जो लाइफ है, आने वाली लाइफ है, या फिर अपने लाइफ में क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, अब ये खुद पे फोकस कर रहे हैं। अब आपके पर्सन आज सोच क्या रहे, यार मैंने कितनी बेवकूफ़ी करी अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन रखी तो वो भी ऐसी रखी, और दूसरे की अगर कुछ मुझसे एक्सपेक्टेशन थी तो वो मैंने ख़राब कर दी। मतलब कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, इंसान अपनी लाइफ में आज सिर्फ और सिर्फ इसी टाइम पे आके मुझे रोता हुआ नज़र आ रहा है, या ये कहे कि यार मेरी लाइफ एक समय ऐसा भी था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी लाइफ बेहतरीन से बेहतरीन थी, ठीक है, मैंने चाहा क्या था और मुझे मिला क्या। तो आज आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक तरह का रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं कि ये मेरे साथ में क्यों हुआ। लेकिन इनका जवाब भी इनको खुद ही नज़र आ रहा है, जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद ढूंढो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तुम जानते हो। तो ये चीज़ें व्यूअर्स हैं कि आपके पर्सन इन सारी चीज़ों को समझ भी रहे हैं धीरे धीरे कि यार ये चीज़ें इसी वजह से कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई हैं। ऑलराइट, तो चलो और देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपको लेके। देखो, जिससे जो रेजोनेट हुआ हो ना वो ही रखना, क्योंकि मैंने बताया था आपको बहुत सारी बातें हैं जो निकल के आती हैं, कुछ छूट जाती हैं, कुछ निकल आती हैं, कुछ एकदम से जैसे चैनल होते हैं मैसेज हम बोल देते हैं, कभी कभी माइंड से स्लिप भी हो जाते हैं। तो जो आया है आप वो ही रखो, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या है इस व्यक्ति के दिमाग में। अगर आपसे अभी तक भी बातें रेजोनेट हुई हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा व्यूवर्स, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, द प्रिंसेस ऑफ कॉइन की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पर आ रही है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, मैंने बोला था व्यूवर्स एक चीज़ आपको, ठीक है, ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों के कहने पे बहुत चलते हैं, ठीक है। इन्होंने लाइफ में ना, अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन ऐसे लिए हैं जो इमेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि यार कहते हैं ना, या तो ये बहुत ज़्यादा भोले भाले इंसान हो सकते हैं आपके, ठीक है, बहुत ज़्यादा भोले भाले होना। लेकिन एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, वो था यहाँ पे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर मेच्योरिटी डेवलप हो रही है, चीज़ें क्लियर होती जा रही है, इनका विजन क्लियर होता जा रहा है। तो इस व्यक्ति का हो क्या रहा है राइट नाउ, एक नया प्रोस्पेक्टिव डेवलप हो रहा है, ठीक है, आपको लेके, सबसे पहले आपको लेके। ये पर्सन जैसा आपको पहले फील करते थे आपके लिए, जैसा आपके लिए सोचते थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बदल रही हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि इनको व्यूवर्स कहते हैं ना, वक्त बहुत कुछ सिखाता है इंसान को। वक्त एक ऐसी जर्नी है लाइफ की जो आपको ठोकर भी देगा और आपको सिखाएगा भी। तो इनकी लाइफ में यही हो रहा है कि इस जर्नी में जो इनकी लाइफ की चली है आफ्टर सेपरेशन, उसमें इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। सेपरेशन का हो कह सकते हो आप, पॉज कह सकते हो आप, ब्रेकअप, या फिर जो भी कहते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कह सकते हो। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम आपके पर्सन ने अपनी लाइफ को एनालाइज किया है, बहुत कुछ देखा है, समझा है, ठीक है, आपको भी मतलब रिकैलकुलेट करने की कोशिश की है इस व्यक्ति ने। और ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये जो व्यक्ति है ना, ये इसी वजह से आज अपनी लाइफ में एक लेसन लेके बैठे हुए हैं, और ये लेसन इनको ये दिखा रहा है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही अपनी लाइफ का ये जो रिश्ता था इस व्यक्ति के साथ में वो खो दिया, ठीक है। अगर आप चाहते तो जो आपका पर्सन चाहता था आप वो पूरा कर सकते थे, अगर आप ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं होते, ज़्यादा चूजी नहीं होते लाइफ को लेके, ठीक है। तो यानी कि इंसान को कहते हैं ना, जो कदम बढ़ाने चाहिए तो सोच समझ के बढ़ाने चाहिए। कभी कभी उठाए हुए कदम वापस नहीं लिए जाते हैं, उठाने में तो बहुत आसानी होती है लेकिन उनको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो डिज़ायर नज़र आ रही है कि ये चाहते क्या है, दे वॉन्ट कि मे बी अगेन, या तो आप इनसे रिकॉन्टैक्ट करें, आपकी तरफ से इनको कोई अगेन एक कॉल मैसेज आ जाए इनको मतलब अपनी लाइफ में लेने के लिए, एक वेट कर रहे हैं व्यूवर्स। मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है ना, इनकी जो डिज़ायर मिल रही है वो ये कि काश मेरी लाइफ में वो आ जाए, काश मुझे वो मिल जाए, ठीक है, काश मेरी लाइफ में मैं एक उसी मुकाम पे पहुँच जाऊँ जिस पे कभी मैं पहले हुआ करती थी या पहले हुआ करता था, या उस व्यक्ति के साथ में मेरी लाइफ ऐसी हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। अभी मैं इस व्यक्ति को अगर देखूँ तो लाइफ में ये जो चाहते हैं ना वो टॉप पे पहुँचना चाहते हैं, यानी लाइफ उनकी हो तो कहते हैं ना लाइफ हो तो ऐसी हो। तो वैसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन यहाँ पे जो डिसीजन लेना
चाह रहे हैं या फिर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो उस कनेक्शन को लेके ही है, ठीक है। ये कुछ लोग के लिए एनर्जी में भी मैं ये नहीं कहूँगी हर एक पर्सन ऐसा है, बट कहीं ना कहीं इनका जो मैंने बोला था ना माइंडसेट रहा है कि इनकी जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा हावी रही है इनके ऊपर। और दैट्स वाई व्यूअर्स, अभी भी कुछ लोगों के लिए मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो बहुत ज़्यादा या तो मटेरियलिस्टिक आपके पर्सन की एनर्जी है, यानी ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चाहते हैं तो पैसा हो, लाइफ लग्जरी लाइफ हो, तो 10 वाई में भी ये आपको अभी भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। जिन लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनके लिए अभी भी लाइफ की जो प्रायोरिटी बहुत सारा पैसा कमा लूँ, बहुत अच्छी लाइफ जी लूँ, मेरा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, ठीक है, 2-4 घर हो, फ्लैट हो, ये इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की जो राइट ना भी इनके माइंड में चल रही है। अगर ये आपसे ज़्यादा व्यूअर्स इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये आपके पर्सन की जो नेचर बिहेवियर है वो आपको देखो पता तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंसान के साथ रहते समझ में आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ की जो मैंने बोला था ना एक स्टक एनर्जी में है, एक कार्मिक सिचुएशन में है, तो ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं, इनके मन में यही है कि मैं इस जर्नी में आगे बढ़ूँ अपनी लाइफ में और मुझे इंजॉय करने का मौका मिले, मुझे खुश रहने का मौका मिले। जैसे ये पर्सन खुश रहना भूल गए हैं, हंसना खिलखिलाना भूल गए हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा बुझे बुझे से रहते हैं, सैड सैड से रहते हैं। तो अगर आपके साथ में आपके पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्शन को इस समय देख रहे हैं व्यूअर्स, तो वो इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि उनको आपकी जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा चेरिश वाली लग रही है, यानी कि इसके साथ में अगर मैं जुड़ूँ तो मेरी लाइफ में जो एक्साइटमेंट चला गया है, जो खुशी मेरी लाइफ से दूर हो गई है। आप में भी उनके परिवार के हिस्से हो सकते हो, तो आप उनका जो दूर हो गया परिवार था आपके साथ में कभी, तो ये उस रिश्ते को वापस से पाने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। दैट्स वाई मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मिल रही है, जो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ में करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक पार्टनर से ओवरकम करना चाहते हैं, ठीक है। और व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनको कहीं ना कहीं अगर ये जैसे लेसन भी ले रहे हैं, मैंने बोला था ना लेसन मिल रहे हैं इस व्यक्ति को इस जर्नी में, तो ये भी एनर्जी गाइज यहाँ पे बताती है। या अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, ठीक है, आपको लेके इन्होंने सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया है, या फिर अपने आगे किसी की सुनी नहीं, चलने नहीं दी, ठीक है, या फिर आपकी वैल्यू को इस व्यक्ति ने नहीं समझा, क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा नज़र आ रहा है इनका जो माइंडसेट बन गया था आपको लेके, वो भी यहाँ पे चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि लेसन्स मिल रहे हैं कुछ, इनको कोई समझा रहा है, कोई मतलब इनके आसपास का कोई दोस्त वगैरह हो सकता है जो उनको समझा रहा हो, उनको बता रहा हो यार लाइफ ऐसी ही नहीं होती, तेरी जो सोच है वो बहुत अजीब व गरीब है यार, ऐसी आजकल के टाइम में कौन ऐसा होता है, कौन ऐसा करता है, समथिंग लाइक, है ना, कोई इनको सलाह देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। दैट्स वाई इनकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और इसीलिए व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ, जैसे ये उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी मिल रही है कि ये जो पर्सन है ये उस थर्ड पार्टी जो भी इनको कंट्रोल कर रही है, या फिर जो भी थर्ड सिचुएशन है जिसमें ये फंस गए हैं, ट्रैप हो गए, ये उससे निकलने के लिए झटपटा रहे हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ें ही चाहिए कि मैं इससे निकलूँ बस, और निकलूँ और अपनी लाइफ की न्यू स्टार्ट करूँ, न्यू बिगिनिंग करूँ, और मैं भी विद यू, ठीक है। मैं भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी मिली कि आप लोगों के लिए नहीं है ये, कहीं ना कहीं अभी भी आपके पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि इनके दिमाग में अभी भी वही सब चीज़ें चल रही हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं आपके लिए। अगर आप ही इतनी सक्सेसफुल पोजीशन पे हो तो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहेंगे, ठीक है। सो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी। चलिए देखते हैं कुछ चैनल मैसेज। तो व्यूवर्स, यहाँ पे लास्ट जो मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है वो ये इस व्यक्ति की तरफ से, जैसे कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ तो रहे हैं, ठीक है, और इनको पता है इन्होंने आपके साथ में जो भी कुछ किया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। मे बी आप उस चीज़ को लेके जितना आपने बर्दाश्त कर लिया है या इस कनेक्शन में आपने देखा है, ठीक है, उस चीज़ की या उस एक्सपीरियंस की बदौलत अब आप इस पर्सन को अपने सर आँखों पे बिठाओगे, गले लगाओगे या पैर की धूल बनाओगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को नज़र आ रहा है कि भाई छोड़ा हुआ है कि आप इनको कैसे ट्रीट करते हो। लेट्स सी आपके मैसेज और क्या है। यस, डू यू लव मी द वे आई लव यू। तो अब आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, ठीक है, आपके प्यार को यहाँ पे समझ रहे हैं, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं क्या आपके दिल में इनके लिए अभी भी प्यार है, क्या आप इन्हें अभी भी प्यार करते हो, ठीक उसी तरह जिस तरह से ये करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपके पर्सन के माइंड में, इसीलिए मैंने लास्ट मैसेज जो बोला ना वो मुझे फील हुआ कि हाँ ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेके म्यूज़िक सुन रहे हैं, और जो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो आपकी याद दिला रहे हैं आपके पर्सन को, तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए मैसेजेस आपके निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। दूसरा व्यूवर्स यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन को आपकी आंखें बहुत पसंद है, आंखें, तो ये भी देखो आंखों से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं इंसान का,
कहते हैं ना, आंखें इंसान की झूठ नहीं बोलती, सब कुछ बता देती हैं, आईना होती हैं आंखें। इंसान झूठ बोलेगा तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, सच बोलेगा तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, प्यार होगा आंखों में तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, गुस्सा होगा तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपके पर्सन को आपकी आंखें नज़र आती हैं, यानी उनमें प्यार नज़र आता है आपके पर्सन को, राइट। आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, उनको आपसे शादी करनी है, वाह। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक्शन का इस समय कॉन्सिक्वेंसेज, यानी उनके परिणाम आपके पर्सन झेल रहे हैं, भोग रहे हैं, और वो मैंने आपको कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे दिखाया था। एंड द लास्ट मैसेज व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पर इस प्यार को जो उनके मन में इस समय आपके लिए पनप रहा है, वो उसको अब आपसे छुपाना नहीं चाहते, तो मे बी वो आपको बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट करें, आपको अपनी फीलिंग के बारे में बताएं, जो यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्ड के थ्रू भी नज़र आ रही है। ओके, सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल लिंक अगर आप चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग थी, तो आपके पर्सन चाहे किसी भी राशि के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।